मृत्यु के बाद पति पत्नी फिर कब मिलते हैं? गरुड़ पुराण का चौंकाने वाला रहस्य। रुकिए रुकिए, वीडियो को अभी स्क्रॉल मत कीजिए। बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और उस इंसान के बारे में सोचिए जिसके बिना आपको अपनी ज़िंदगी अधूरी लगती है। अब कल्पना कीजिए, अगर किसी दिन वह इंसान अचानक आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाए तो क्या आपका रिश्ता भी उसी दिन खत्म हो जाएगा? क्या मृत्यु के बाद पति पत्नी का प्रेम भी समाप्त हो जाता है, या फिर मृत्यु सिर्फ शरीर को अलग करती है और आत्माओं का कोई ऐसा रिश्ता होता है जो जन्म और मृत्यु की सीमाओं से भी आगे चला जाता है? गरुड़ पुराण और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में कर्म, मृत्यु, आत्मा और पुनर्जन्म को लेकर अनेक गहरी धारणाएं मिलती हैं। लेकिन आज की कथा एक ऐसे रहस्य की कल्पना सामने रखती है जिसे सुनकर शायद आप अपने जीवन साथी को पहले से कहीं अधिक समझने लगेंगे, क्योंकि सवाल सिर्फ यह नहीं है कि मृत्यु के बाद पति पत्नी मिलते हैं या नहीं। असली सवाल है, अगर मिलते हैं तो कब, किस रूप में, और क्या हर पति पत्नी दोबारा एक दूसरे को पा सकते हैं? पूरी कहानी अंत तक सुनिए, क्योंकि इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य अभी सामने आना बाकी है। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा आश्रम था। वहाँ एक वृद्ध ऋषि रहते थे, ऋषि वेदांत। उनका जीवन तपस्या, ध्यान और सेवा में बीता था, लेकिन उनके हृदय में एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर उन्हें वर्षों की साधना के बाद भी नहीं मिला था। उनकी पत्नी माधवी का देहांत उनके जीवन के बहुत पहले हो चुका था। दोनों का विवाह साधारण था, ना कोई राजमहल, ना धन दौलत, ना प्रसिद्धि, लेकिन उनके बीच ऐसा प्रेम था जिसे शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। माधवी जब जीवित थी तो हर सुबह ऋषि के लिए जल रखती और कहती, आप संसार को ज्ञान देते हैं लेकिन अपने शरीर का ध्यान रखना भूल जाते हैं। ऋषि मुस्कुराकर कहते, और तुम मेरी चिंता करना कब छोड़ोगी? माधवी हंस देती। यही छोटी छोटी बातें उनके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति थी। एक दिन माधवी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। ऋषि ने अपनी सारी साधना छोड़कर उनकी सेवा शुरू कर दी। अंतिम रात माधवी ने उनका हाथ पकड़ा और धीमी आवाज़ में कहा, स्वामी, अगर यह जीवन समाप्त हो ही भी गया तो क्या हमारा प्रेम भी समाप्त हो जाएगा? ऋषि की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, जब तक मेरी सांस है तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? माधवी ने मुस्कुराकर कहा, सांस नहीं, आत्मा को याद रखना। और उसी रात उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। उस दिन के बाद ऋषि वेदांत बदल गए। वे हर रात उसी नदी के किनारे बैठते जहाँ माधवी के साथ बैठा करते थे। चंद्रमा को देखते और मन ही मन पूछते, माधवी तुम कहाँ हो? वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। आखिर एक अमावस्या की रात, जब पूरा जंगल अंधकार में डूबा था, उनके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक गंभीर स्वर सुनाई दिया, वेदांत, तुम किस सत्य की खोज कर रहे हो? ऋषि ने आंखें खोली। उनके सामने धर्मराज का दिव्य स्वरूप था। ऋषि ने सिर झुकाया और कहा, हे धर्मराज, मेरी पत्नी मुझसे बिछड़ गई। मैं जानना चाहता हूँ, क्या मृत्यु के बाद पति पत्नी फिर मिलते हैं? कुछ क्षणों तक मौन रहा। फिर धर्मराज बोले, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है। संसार में जिसने भी सच्चा प्रेम किया है, कभी न कभी उसके भीतर यह प्रश्न अवश्य उठता है। ऋषि ने पूछा, तो मुझे सत्य बताइए, क्या मृत्यु के बाद दो प्रेम करने वाली आत्माएं फिर मिल सकती हैं? धर्मराज बोले, मिल सकती हैं, लेकिन केवल प्रेम की इच्छा से नहीं। आत्माओं का मिलन कर्म, संस्कार
और उनके अधूरे संबंधों पर निर्भर करता है। ऋषि ने पूछा, तो क्या पति पत्नी का रिश्ता मृत्यु के बाद के साथ खत्म हो जाता है? धर्मराज ने कहा, शरीर का रिश्ता समाप्त हो सकता है, लेकिन आत्मा पर पड़े संस्कार इतनी आसानी से समाप्त नहीं होते। फिर उन्होंने एक रहस्यमयी बात कही, वेदांत संसार में हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता। कुछ रिश्ते केवल इस जन्म की आवश्यकता होते हैं, कुछ रिश्ते पुराने कर्मों का परिणाम होते हैं, कुछ रिश्ते किसी ऋण को पूरा करने आते हैं और कुछ रिश्ते आत्मा को बदलने के लिए आते हैं। ऋषि ने पूछा, तो सच्चे प्रेम की पहचान क्या है? धर्मराज बोले, जहाँ अधिकार से ज़्यादा त्याग हो, जहाँ मांगने से ज़्यादा देने की भावना हो, जहाँ गलती के बाद बदला नहीं बल्कि क्षमा हो, वहाँ संबंध केवल शरीरों के बीच नहीं रहता। ऋषि ध्यान से सुनते रहे। धर्मराज ने कहा, लेकिन ध्यान रखना, केवल यह कहना कि मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ आत्मिक संबंध का प्रमाण नहीं है। प्रेम की परीक्षा जीवन में होती है। जब बीमारी आए तब कौन साथ रहता है, जब गरीबी आए तब कौन हाथ नहीं छोड़ता, जब गलती हो तब कौन क्षमा करता है, और जब मृत्यु सामने खड़ी हो तब कौन अपने प्रिय के लिए शांति की प्रार्थना करता है। ऋषि की आंखों में माधवी की याद ताज़ा हो गई। धर्मराज बोले, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक गांव में नंद और गौरी नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके पास बहुत कम धन था। नंद किसान था और गौरी घर संभालती थी। दोनों में अक्सर छोटी छोटी बातों पर बहस होती थी, कभी भोजन को लेकर, कभी पैसों को लेकर, कभी घर के काम को लेकर। लेकिन एक बात खास थी, वे रात होने से पहले कभी एक दूसरे से बात किए बिना नहीं सोते थे। एक दिन नंद बहुत क्रोधित होकर घर से निकल गया। उसने गौरी से कठोर शब्द कह दिए। गौरी भी नाराज़ थी। उस रात दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। सुबह नंद खेत पर गया। रास्ते में उसे अचानक चक्कर आया और वह गिर पड़ा। गांव वालों ने उसे घर पहुंचाया। गौरी उसकी हालत देखकर रोने लगी। नंद ने आंखें खोली और बहुत धीमी आवाज़ में कहा, गौरी, कल जो कहा उसे दिल पर मत लेना। गौरी ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन नंद की हालत बिगड़ती गई। अंतिम क्षणों में उसने कहा, काश मैंने कल तुम्हें गले लगा लिया होता। गौरी रोते हुए बोली, अब कुछ मत कहो, मैं यहीं हूँ। नंद चला गया। उसके बाद गौरी कई वर्षों तक अकेली रही, लेकिन हर दिन वह नंद के लिए दीपक जलाती और कहती, जहाँ भी हो शांत रहना। धर्मराज ने ऋषि से कहा, गौरी का यह प्रेम उसे बांध नहीं रहा था, वह उसे मुक्त कर रहा था। ऋषि ने पूछा, कैसे? धर्मराज बोले, क्योंकि उसने अपने प्रेम को शिकायत नहीं बनने दिया। फिर धर्मराज ने कहा, यही सबसे बड़ा रहस्य है। मृत्यु के बाद किसी आत्मा को पकड़ कर रखना और उसे आगे बढ़ने ना देना प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम उस आत्मा की शांति चाहता है। ऋषि मौन हो गए। धर्मराज ने आगे कहा, कई लोग सोचते हैं कि अगर उसका साथी मर गया तो उसे हर रात रोकर याद करना ही प्रेम है, लेकिन लगातार मोह आत्मा और पीछे रह गए व्यक्ति दोनों के लिए पीड़ा बन सकता है। इसलिए भारतीय परंपरा में मृत आत्मा के लिए प्रार्थना, दान, श्राद्ध और सत्कर्मों की बात कही गई है। फिर उन्होंने कहा, यदि पति पत्नी का प्रेम सच्चा था तो एक दूसरे के लिए किए गए अच्छे कर्म और शुभ भाव उनके मन पर गहरा प्रभाव छोड़ सकते हैं। ऋषि ने पूछा, लेकिन वे दोबारा कब मिलते हैं? धर्मराज मुस्कुराए। यही प्रश्न सबसे कठिन है। उन्होंने कहा,
हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। मृत्यु के बाद तुरंत उसी व्यक्ति के रूप में वापस आना आवश्यक नहीं। कर्मों के अनुसार आत्मा की आगे की यात्रा अलग हो सकती है। यदि दोनों आत्माओं के कर्म और परिस्थितियां अनुकूल हों तो भविष्य के बिन किसी जन्म में उनका फिर सामना हो सकता है। ऋषि ने पूछा, क्या वे फिर पति पत्नी बनते हैं? धर्मराज बोले, जरूरी नहीं। वे भाई बहन हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, माता पिता और संतान हो सकते हैं, गुरु और शिष्य हो सकते हैं, या कभी ऐसे दो अजनबी बनकर मिल सकते हैं जिनके बीच पहली मुलाकात में ही एक अजीब सी आत्मीयता महसूस हो। ऋषि की आंखें फैल गईं। धर्मराज ने कहा, कभी कभी आत्मा संबंध को पहचानती है लेकिन मन पहचान नहीं पाता। फिर उन्होंने एक वाक्य कहा जिसने ऋषि को भीतर तक हिला दिया। जिसे तुम संयोग कहते हो, आध्यात्मिक दृष्टि से वह कभी कभी पुराने संस्कारों का परिणाम हो सकता है। ऋषि ने पूछा, तो क्या किसी अजनबी को देखकर अचानक अपनापन महसूस होना पिछले जन्म के संबंध का संकेत है? धर्मराज बोले, हो सकता है, लेकिन इसे प्रमाण मत समझना। मनुष्य के भीतर भावनाएं अनेक कारणों से उत्पन्न होती हैं। आध्यात्मिक संकेतों को समझने के लिए विवेक आवश्यक है। फिर धर्मराज ने कहा, 3 बातें याद रखना। पहली, संबंध में स्वार्थ कितना था। दूसरी, एक दूसरे के लिए त्याग कितना था। तीसरी, एक दूसरे को क्षमा करने की क्षमता कितनी थी। ऋषि ने पूछा, और अगर पति पत्नी ने जीवन में बहुत झगड़े किए हों? धर्मराज बोले, झगड़े संबंध को नहीं तोड़ते, लेकिन अहंकार, छल, विश्वासघात और लगातार द्वेष संबंध के संस्कारों को गहरा प्रभावित कर सकते हैं। फिर अचानक वातावरण बदल गया। आकाश में तेज प्रकाश हुआ। धर्मराज बोले, लेकिन वेदांत, तुम्हारे लिए अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। ऋषि ने पूछा, क्या? धर्मराज ने कहा, तुम्हारी माधवी से तुम्हारा संबंध अभी समाप्त नहीं हुआ है। ऋषि का हृदय जैसे रुक गया। उन्होंने पूछा, क्या मैं उनसे फिर मिलूँगा? धर्मराज ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन जिस रूप में तुम सोच रहे हो उस रूप में नहीं। इतना कहकर प्रकाश धीरे धीरे गायब होने लगा। ऋषि ने पुकारा, हे धर्मराज, इसका अर्थ क्या है? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। केवल हवा में एक अंतिम वाक्य गूंजा, जब समय आएगा तुम्हें स्वयं पहचानना होगा। और यहीं से शुरू होती है कहानी का सबसे बड़ा रहस्य। क्योंकि अगले जन्म में ऋषि वेदांत किससे मिलने वाले थे? क्या माधवी फिर उनके जीवन में लौटेगी? क्या वे उसे पहचान पाएंगे? और क्या वह भी उन्हें पहचान पाएंगी? या फिर कर्मों की कोई ऐसी दीवार उनके बीच खड़ी होगी जिसे प्रेम भी पार नहीं कर पाएगा? अगर आपने भाग 1 देखा है तो आपको याद होगा कि धर्मराज ने ऋषि वेदांत से कहा था, तुम्हारी माधवी से तुम्हारा संबंध अभी समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन इसका अर्थ क्या था? क्या मृत्यु के बाद हर पति पत्नी दोबारा मिलते हैं? क्या हर प्रेम अगले जन्म तक पहुंचता है? या फिर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें आत्मा को छोड़ना ही पड़ता है? आज हम उसी रहस्य की अगली परत खोलेंगे और अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहानी का सबसे भावुक क्षण तब आएगा जब एक आत्मा दूसरी आत्मा के सामने होगी, लेकिन दोनों में से किसी को पता नहीं होगा कि वे पहले कौन थे। कई वर्ष बीत गए। ऋषि वेदांत वृद्ध हो चुके थे। एक रात ध्यान में उन्हें
वही दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। इस बार धर्मराज की आवाज़ आई, वेदांत, तुम्हारे जीवन की यात्रा अब एक नए मोड़ पर पहुंच रही है। तुम्हारे कर्मों का एक अध्याय समाप्त होने वाला है। ऋषि ने पूछा, क्या अब मैं माधवी से मिलूंगा? उत्तर मिला, मिलन का अर्थ हमेशा वही नहीं होता जिसकी मृत्यु कल्पना करता है। कुछ समय बाद ऋषि वेदांत ने शांतिपूर्वक शरीर त्याग दिया। कथा के अनुसार उनकी आत्मा कर्मों की यात्रा पर आगे बढ़ी। उनकी जीवन के अच्छे कर्म, उनकी तपस्या, सेवा और लोगों के प्रति करुणा उनके संस्कारों का हिस्सा बने। लेकिन उनके भीतर एक भाव अब भी था, माधवी। समय बीता। एक नए नगर के एक बालिका का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मीरा। मीरा बचपन से ही कुछ अलग थी। उसे नदी के किनारे बैठना बहुत पसंद था। उसे मिट्टी के छोटे छोटे दीपक बनाना अच्छा लगता था। और सबसे अजीब बात, जब भी कोई उसे पूछता कि उसे नदी के पास क्यों बैठना पसंद है, वह कहती, मुझे यहाँ किसी का इंतज़ार करना अच्छा लगता है। उसके माता पिता हंसकर उसकी बात टाल देते। लेकिन मीरा जैसे जैसे बड़ी हुई, उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। मीरा उन्हें देखते ही अचानक उनके पास चली गई। साधु ने पूछा, बेटी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मीरा ने कहा, पता नहीं, लगता है मैं आपको पहले से जानती हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, शायद तुम्हारा मन किसी पुराने संस्कारों को पहचान रहा है। लेकिन मीरा को कुछ समझ नहीं आया। कुछ वर्षों बाद उसी नगर में एक युवक आया, आरव। आरव को देखकर मीरा के भीतर अजीब सी शांति पैदा हुई। पहली मुलाकात में दोनों ने ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन दोनों को लगा जैसे बातचीत पहले से चल रही हो। मीरा ने उसी रात अपनी माँ से कहा, आज मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना हुआ जिसे देखकर लगा जैसे मैं उसे बहुत पहले से जानती हूँ। माँ ने हंसते हुए कहा, बेटी, यह तो प्रेम की शुरुआत लगती है। लेकिन मीरा के भीतर कुछ और चल रहा था। कुछ दिनों बाद आरब ने भी वही बात कही, तुम्हारे सामने आते ही मुझे लगता है कि मुझे कुछ याद करना चाहिए, लेकिन याद नहीं आता। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। लेकिन क्या आरब ही वेदांत की आत्मा था? या यह केवल एक संयोग था? कथा यही सबसे रहस्यमय हो जाती है, क्योंकि आध्यात्मिक परंपराओं में यह विचार मिलता है कि पुराने संबंध हमेशा उसी रूप में वापस नहीं आते। यदि दो आत्माओं के बीच कोई गहरा कर्म संबंध हो तो वे किसी नए जीवन में अलग रिश्ते के रूप में भी सामने आ सकती हैं। इसलिए केवल आकर्षण को पिछले जन्म का प्रमाण समझना सही नहीं। कभी किसी व्यक्ति के साथ सहजता इसलिए होती है क्योंकि हमारे संस्कार मिलते हैं, कभी इसलिए क्योंकि हमारे व्यक्तित्व एक दूसरे को समझते हैं, और आध्यात्मिक दृष्टि से कभी यह भी माना जाता है कि पुराने कर्मों का कोई संस्कार संबंधों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन कहानी में अभी एक और मोड़ था। मीरा और आरव विवाह करना चाहते थे। दोनों परिवारों ने सहमति दे दी, लेकिन विवाह से कुछ दिन पहले मीरा को लगातार एक सपना आने लगा। सपने में वह एक पुराने गांव में होती। सामने नदी होती, एक वृद्ध व्यक्ति नदी के किनारे बैठा होता और एक स्त्री उसके लिए दीपक लेकर आती। मीरा उस स्त्री को पहचान नहीं पाती।
एक रात सपने में वह वृद्ध व्यक्ति उसकी ओर मुड़ा और बोला, तुम बहुत देर से आई हो। मीरा घबराकर जाग गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे पता नहीं था कि यह सपना क्या था। अगले दिन वह मंदिर गई। वहाँ एक वृद्ध साधु बैठे थे। मीरा ने उन्हें अपना सपना बताया। साधु कुछ देर बाद शांत रहे और बोले, बेटी, हर सपना पिछले जन्म की स्मृति नहीं होता, लेकिन कभी कभी सपने हमारे भीतर छिपे डर, इच्छा और संस्कारों का प्रतीक बन जाते हैं। इसलिए इसे लेकर जल्दबाजी में निष्कर्ष मत निकालो। मीरा ने पूछा, तो क्या मैं आरब को पहले से जानती हूँ? साधु बोले, इसका उत्तर तुम्हारे पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर कोई रिश्ता तुम्हें बेहतर इंसान बनाता है तो तुम्हारे भीतर करुणा बढ़ाता है, तुम्हें सत्य और जिम्मेदारी की ओर ले जाता है, तो उस रिश्ते की कीमत पिछले जन्म की पहचान से ज़्यादा है। यह बात मीरा के मन में बैठ गई। फिर विवाह हुआ। समय बीतता गया। आरब और मीरा के जीवन में भी सुख दुख आए। कभी झगड़े हुए, कभी गलतफहमियां हुई, लेकिन दोनों ने एक नियम बनाया, रात को सोने से पहले एक दूसरे से बात जरूर करेंगे। एक दिन आरब ने मीरा से पूछा, अगर मृत्यु के बाद भी जीवन साथी मिलते हैं तो क्या तुम अगले जन्म में भी मुझे चाहोगी? मीरा मुस्कुराई। उसने कहा, अगर अगले जन्म में हम एक दूसरे को पहचान ना पाए तो? आरव बोला, तो मैं तुम्हें फिर से ढूंढ लूँगा। मीरा ने कहा, और अगर मैं तुम्हें पहचान गई? आरब ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम्हें मुझे ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जीवन हमेशा कहानी जैसा सरल नहीं होता। कुछ वर्षों बाद आरव गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। मीरा ने उसकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक रात आरब ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डरना मत। मीरा रोते हुए बोली, मुझे तुम्हें खोने से डर लगता है। आरब ने कहा, अगर प्रेम सच में केवल शरीर का नाम होता तो मृत्यु सबसे बड़ी ताकत होती। लेकिन अगर प्रेम आत्मा में करुणा बन जाए तो मृत्यु सिर्फ शरीर को बदलती है। कुछ ही दिनों बाद आरब चला गया। मीरा टूट गई, लेकिन उसे साधु की बात याद आई, मृत व्यक्ति को अपने दुख में बांधकर मत रखो, उसकी शांति की प्रार्थना करो। उसने आरब की याद में ज़रूरतमंदों की सहायता शुरू की। हर वर्ष उसके नाम से भोजन करवाती, बच्चों की पढ़ाई में मदद करती और हर रात कहती, जहाँ भी हो शांत रहो। वर्षों बाद एक रात उसे वही सपना आया, नदी, दीपक और वही वृद्ध व्यक्ति। लेकिन इस बार वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया। उसने कहा, अब तुम समझ गई हो? मीरा ने पूछा, क्या? वह बोला, प्रेम किसी व्यक्ति को अपने पास रखने का नाम नहीं, प्रेम किसी की आत्मा के लिए मंगल चाहने का नाम है। और तभी मीरा की नींद खुल गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे दुख के आंसू नहीं थे, वे शांति के आंसू थे। अब सवाल उठता है, क्या आरब और मीरा अगले जन्म में फिर मिलेंगे? कथा इसका निश्चित उत्तर नहीं देती, क्योंकि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में पुनर्जन्म और कर्म का संबंध अत्यंत जटिल माना गया है। हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती है।
लेकिन इस कहानी का संदेश इससे भी बड़ा है। अगर आप अपने जीवन साथी से प्रेम करते हैं तो आज ही उसे बताइए। अगर उसकी गलती हुई है तो क्षमा मांगिए। अगर कोई शिकायत है तो उसे वर्षों तक अपने भीतर मत पालिए, क्योंकि हमें यह नहीं पता कि कौन सी मुलाकात अंतिम होगी। हमें यह भी नहीं पता कि किस व्यक्ति के साथ बिताया गया कौन सा दिन हमारे जीवन की सबसे मूल्यवान स्मृति बन जाएगा। और शायद यही मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य है। हम नहीं जानते कि आत्माएं कब दोबारा मिलेंगी, लेकिन हम यह ज़रूर तय कर सकते हैं कि जब तक वे साथ हैं उनका संबंध कैसा होगा। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप सच्चे रिश्ते से चाहते हैं, आज उसके साथ थोड़ा समय बिताइए, उसकी बात सुनिए, उसकी गलती को माफ़ कीजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि शायद सच्चा प्रेम मृत्यु के बाद मिलने की गारंटी नहीं देता, लेकिन वह इस जीवन को इतना सुंदर ज़रूर बना सकता है कि मृत्यु भी उस प्रेम की कहानी को मिटा ना सके। और शायद यही वह रहस्य है जिसे धर्मराज ऋषि वेदांत को समझाना चाहते थे। मिलन का समय आत्मा तय करती है, लेकिन प्रेम की गुणवत्ता मनुष्य तय करता है। अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में लिखिए जय श्री हरि। और अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा रिश्ता है जिसे आप जन्मों जन्मों का मानते हैं तो उसकी कदर आज से ही कीजिए, क्योंकि अगला जन्म किस रूप में आएगा यह किसी को नहीं पता, लेकिन यह जन्म आपके हाथ में है। भक्तजनों, ये कथा, ये जानकारी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।